इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जब हम देखें, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास है y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हमने कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके लिए आसान है, जो एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करे। जिस तरह मैं अगर x देखूं तो x मेरा क्या होगा, x जो मेरा x की वैल्यू है ना, वो मेरी कौन सी वैल्यू होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो मेरी y की वैल्यू है वो क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमारी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। ग्राफ के ऊपर भी आते हैं, लेकिन इससे पहले कि जिस तरह y इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कोई सी भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं पुट कर रहा हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। मीन्स हमने x पुट किया तो मुझे y मिला। मतलब y डिपेंड किस पे कर रहा होता है, x पे कर रहा होता है। तो इट्स मीन्स दैट कि इससे आपको क्या पता चला कि ये जो x है ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट, और y आपका क्या होता है, डिपेंडेंट। ये दोनों चीजें हैं। इसमें बस इतना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हमें बताना है। y इज योर डिपेंडेंट और x इज योर इंडिपेंडेंट। जब आप एक वैल्यू x की कोई पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो मतलब y डिपेंड कर रहा है ना किसी दूसरी वैल्यू पर। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाएगी, y की वैल्यू डिपेंडेंट। अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में हमने दो चीजें पढ़ी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमने बता दी। अब आ जाएं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कल हमने छोड़ा था कि फंक्शन, जो हमने मैपिंग भी करवाई थी, हमने मैपिंग करवा के देखा था। अब आप उसका एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इज दैट अ फंक्शन? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? अगर मैं लूं इसका टेकिंग टेकिंग रूट बोथ साइड, जब मैं रूट को ले रहा हूं बोथ साइड, तो आप देख रहे हैं रूट लेने से क्या हो रहा है, y पे क्या हो जाएगा, वो तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा, हमें y अलॉन चाहिए तो उसके लिए मैंने रूट ले लिया। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिलेंगी। हमने क्या कहा था कल के लेक्चर में कि हमारे पास जो फंक्शन का आउटपुट आना चाहिए, कोई एक आउटपुट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दो दो आउटपुट आ रहे हैं। जिस तरह y की अब दो वैल्यू आ रही थी, याद है ना, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक वैल्यू, ये यहाँ पे दूसरी वैल्यू थी, तो इसके दो आउटपुट बन रहे थे एक ही वैल्यू से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला फंक्शन नहीं था। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि यही कि ये जो जब दो वैल्यू आपकी आ जाती हैं, जिस तरह वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। आई रिपीट स्टूडेंट, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, मुझे रूट लेना है, क्योंकि मुझे अगर वाई अलॉन चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, तो मुझे रूट लेना है। तो मैंने टेकिंग रूट बोथ साइड ले लिया। हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। मीन्स हमें कितनी वैल्यू मिल गई, दो वैल्यू मिल गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे वन पुट करूँ तो y की दो वैल्यू आएंगी ना, एक वैल्यू तो आने से रही। ये सही। अब y की आ जाएंगी दो वैल्यू, अगर मैं प्लस माइनस वन पुट करता हूँ। अब टू पुट करें फिर भी दो वैल्यू, थ्री जो भी पुट करेंगे, लेकिन आएंगी रूट के अंदर दो वैल्यू। तो ये रहा हमारा फंक्शन से रिलेटेड।
कि हमने फंक्शन को चेक किया है कि फंक्शन कैसे। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या ये फंक्शन है, इज दैट अ फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या ये फंक्शन है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल रुखसार ने बताया है, बहुत बहुत से लोग बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है ये फंक्शन है। क्यों? हमने फॉर एग्जांपल इसमें कोई एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, टू पुट करें, वन पुट करें, जीरो पुट करें, हमें एक ही यूनिक आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए मैं x इक्वल्स टू वन पुट कर रहा हूँ तो मुझे इसका क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन। अब इनको ऐड कर लें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सेवन मिलेगा। मीन्स आपको एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। जब यूनिक आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू आ रही है, जो y का आंसर आ रहा है वो यूनिक वन आउटपुट, एक इनपुट किया एक आउटपुट आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका फंक्शन है। एब्सोल्युटली बहुत से बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये फंक्शन है। गुड। अब आ जाए एक एग्जांपल पे, ये आपको अगर नजर आ रही है तो इसमें बहुत से बच्चे साथ खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एट। क्या एग्जाम्पल वन का ये फंक्शन है? नहीं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये है हमारे पास वाई स्क्वायर, पहले तो मैंने फंक्शन को करूंगा अरेंज, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एट माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या ले लेना है, टेकिंग रूट बोथ साइड। जब मैं टेकिंग रूट बोथ साइड ले लूंगा तो मेरे पास y की कितनी वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस एट माइनस फोर एक्स स्क्वायर। फिर से दो वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट, ये फंक्शन नहीं है। हमने ये बताना था कि एग्जाम्पल वन में क्या ये फंक्शन है, हमने बताया ये फंक्शन नहीं है। क्या एग्जाम्पल टू आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्या ये फंक्शन है? क्या कोई भी चैट बॉक्स में जितने भी लोग कर रहे हैं आप बता सकते हैं ये फंक्शन है? एग्जाम्पल टू, बिल्कुल बहुत से लोगों ने बोला यस, एक्सीलेंट, ये फंक्शन आपका बिल्कुल है। अब आ जाएं किस पे, एग्जाम्पल थ्री पे आ जाएं। एग्जाम्पल थ्री पे जब आएंगे ये ध्यान से देखना, पावर ऑड है। जब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलो नहीं होगा, इसको मैं यहीं पे कहीं कर मैं टेक ए क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा, y इक्वल्स टू, क्यूबिंग कर रहा हूँ तो क्यूबिंग के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और बाहर क्या हो जाएगा, इस तरह रेडिकल की फॉर्म में मैं लिख दूंगा। देखिए मेरे को एक ही वैल्यू मिली, मैंने क्यूबिंग की, मुझे एक ही वैल्यू मिली। तो मतलब जब मैं इसके अंदर कुछ एक्स की वैल्यू डालूंगा तो हर बार मेरे को क्या मिलेगा, एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है। जब यूनिक आउटपुट मिलेगा तो इसका मतलब है कि यस, ये भी आपका फंक्शन है। अब y की पावर फोर इक्वल्स टू एक्स, ये आप लोग करके बता सकते हैं क्या ये फंक्शन है? जो लास्ट एग्जांपल है, नंबर थ्री नहीं, नंबर फोर। नो, साजिद अली ने बताया वेरी गुड। नाइला नो, आई एम वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से लोगों ने बोला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पावर एक तो इवन है और दूसरी जब आप पावर ले रहे होते हैं तो यहाँ की दो वैल्यू आ जाएंगी ना, प्लस माइनस एक्स, इस तरह करके हम पावर फोर ले लेते हैं। ये इस तरह हो जाएगी और पावर इसके साथ फोर हो जाएगी, इस तरह। तो जब पावर फोर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इस ये भी फंक्शन नहीं। इसका मतलब है कि आपको फंक्शन का पता चल गया कि जब एक यूनिक आउटपुट आए, वन आउटपुट, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन है। अगर नहीं आए, दो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन नहीं। दैट्स इट।
आए इसको ग्राफिकली चेक करते हैं। ग्राफिकली हम इसको कैसे चेक करते हैं? ग्राफिकली इसको चेक करने के लिए एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। बहुत ध्यान से देखना। देखिए बेटा, एग्जाम्पल 4 में क्या हो रहा है, आपके पास जो फंक्शन है ना y की पावर 4 इवन है। जब हम टेकिंग ले रहे होते हैं y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x, क्योंकि इवन पावर है तो ये दो वैल्यू आपको दे देगा प्लस माइनस के साथ। और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगी? पावर 4 आ जाएगी। जब पावर 4 आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है? फंक्शन नहीं है, क्यों? दो वैल्यू है। अपने पावर को भी देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं। जिस तरह और थी तो हमें पता चल गया कि यस, दिस इज अ फंक्शन। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए हम फंक्शन को ग्राफिकली देख रहे होते हैं। हम ग्राफ से देखेंगे कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन नहीं है। सबसे पहला है सर्कल। आपको सर्कल का तो फॉर्मूला याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये देखें ये वाई स्क्वायर है, आ गया ना वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगी? दो वैल्यू। अब आपने क्या करना है, ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे सर्कल को इंटरसेक्ट करवानी है, ऊपर से भी नीचे से भी। अगर सर्कल दो इसको इंटरसेक्ट कर जाता है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर जाता है, तो इट्स मीन दैट ये फंक्शन नहीं है। दिस इज ग्राफिकल। ग्राफिकली बता रहा हूँ, ये फंक्शन नहीं है। इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। अब अगला आ जाए। अगला हमारा कोई फंक्शन है, इसको भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये कितनी लाइन से, अब यहाँ से कितनी भी लाइनें आप पास कर ले वर्टिकली, ये हर बार एक ही लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देख रहे हैं, एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, चाहे मैं इसमें जितनी भी लाइनें क्यों ना लगाऊं, हर बार जो इंटरसेक्ट हो रही है वो एक ही लाइन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन होगा। यस। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं। क्यों? ये दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब जो पॉइंट है ना, अगर आप पॉइंट 1 इधर एक ले, एक पॉइंट 2 ले, इन दोनों को आपस में क्या कर दें? मीट करवाएं। देखिए ये इंटरसेक्ट क्या कर रहा है? तो दो पॉइंट को कर रहा है। जब दो पॉइंट को कर रहा है तो इट्स मीन दैट कि ये फंक्शन नहीं है। फिर से सर्कल आ गया, फिर से वही, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, लाइन ड्रॉ करें, इन दोनों को इंटरसेक्ट दोबारा से हो रहा है, ये भी इंटरसेक्ट दोबारा से हो रहा है, ये भी इंटरसेक्ट दोबारा से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी फंक्शन नहीं है। अब आप एक काम करें, आप सिंपल, आपको एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 2x, बहुत आसान सा है। इसका ग्राफ आप जल्दी से बना लेंगे। 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 3 इस तरह पुट करें और एक लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करके वर्टिकल लाइन टेस्ट से देखें क्या ये फंक्शन है। जल्दी से आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा नहीं। बस ये वाला फंक्शन y इक्वल्स टू 2x, इसको चेक करें। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो सैफुल्ला। y इक्वल्स टू 2x एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब चेक करके 2 पॉइंट 3 पॉइंट पुट कर ले, स्ट्रेट लाइन ही बननी है। पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। स्ट्रेट लाइन जो बन रही है ना, वहां का कोई एक पॉइंट ले, ऊपर से वर्टिकल लाइन टेस्ट करें। अगर वो दो को पॉइंट को अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इट्स मीन दैट वो फंक्शन, दो पॉइंट को कर रही है तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट को कर रही है तो वो फंक्शन है। गुड। चलें जी, आगे आ रहे। ये हो गया। अब आ जाए जी डोमेन पे। आज का हमारा जो मेन फोकस भी रहेगा और डोमेन पे ही रहेगा।
पहले तो डोमेन की डेफिनेशन बहुत आसान सी है कि कंप्लीट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बता दिया है कि एक्स की वो सारी वैल्यू पॉसिबल जब आप कंप्लीट सेट के साथ पुट करते हैं तो वो आपका क्या होता है, डोमेन हो जाता है। लेकिन डोमेन में भी रिस्ट्रिक्शन है दो बातों की। आप ये देख सकते हैं द डिनोमिनेटर यानी कि बॉटम ऑफ फ्रैक्शन कैन नॉट बी जीरो। ये डोमेन जब भी आप फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन का तो आपने ये दो बातें अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड, अंडर रूट स्क्वायर रूट साइन मस्ट बी अ पॉजिटिव, मींस रूट के अंदर कभी भी सिंपल ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कभी इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। ये डोमेन की दो बातें आपने याद रखनी है डोमेन फाइंड करने के लिए। अगर आपने ये याद रखी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं डोमेन को। चेक करते हैं, देखें हमारे पास है y इक्वल टू 2x प्लस 3। आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और आसान सा है। ये पहली बात हमने हमने दो बातें चेक करनी है, क्या ये डिनोमिनेटर में है? नो, डिनोमिनेटर में तो नहीं है ये। क्या इसके ऊपर स्क्वायर रूट है? नो, स्क्वायर रूट भी नहीं है इसके अंदर। अब आपके पास में एक लाइन है, ये लाइन आपको पता है बीच में क्या होता है, जीरो। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इंफिनिटी, इसके राइट हैंड साइड पे प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यू, आप जितनी वैल्यू हैं इसके अंदर आप पुट कर सकते हैं इसके बीच की। याद है ना हमने ओपन वन में क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना कि जो एंड पॉइंट होते हैं वे एक्सक्लूड होते हैं। मैं अगर इसका डोमेन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ऑल रियल वैल्यूज, या मैं इस तरह लिखूंगा कि डोमेन बिलोंग्स टू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। मीन्स आप यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी वैल्यू आप जीरो पुट करोगे थ्री आएगा, वन पुट करोगे तो फाइव आएगा। मीन्स आपको इंफिनिटी और वो जो हमने बात की थी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, वो अभी तक नहीं मिल रहा। अगर वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाता तो हम बोलते हैं हाँ ये डोमेन को हम फाइंड करने के लिए फिर कुछ और मेथड देखते हैं। लेकिन अभी तक हम सही जा रहे हैं, ये एक सिंपल सा फंक्शन था जिससे हमने डोमेन निकाला। अच्छा जी, बिल्कुल ऑल रियल नंबर सही है। अब आ जाए अगले क्वेश्चन पे। 5x-2, याद है हमने क्या कहा था? हमने कहा था, आए रूल नंबर वन पढ़ते हैं इसका। रूल नंबर वन में क्या था कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फंक्शन कैन नेवर बी अ जीरो। अब लेकिन यहाँ पे अगर मैं टू को पुट करता हूँ तो टू तो पुट करने पे मेरे को क्या मिलेगा, ये देखें 5, 2 - 2, 2 - 2 कितना हो जाएगा, जीरो। ये तो आपको पता है समथिंग अपॉन जीरो इंफिनिटी। लेकिन हमने क्या कहा था, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, कहा था ना। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे कैसे, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट टू, यानी कि टू पे वो क्या दे रहा होता है आपको, इनफाइनाइट, इंफिनिटी कर देता है उसको। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे डोमेन्स। वही सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं, एक स्केल बना लेते हैं। ये स्केल है इसका, रियल लाइन का। यहाँ पे आपको पता है टू है, टू के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इंफिनिटी, टू के राइट हैंड साइड पे प्लस इंफिनिटी। जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस इंफिनिटी से टू तक यूनियन, फिर टू से प्लस इंफिनिटी तक। जितने भी हम आगे सेट लिखेंगे उसको डोमेन में जब लिखना होगा तो हम ऐसे यूनियन की तरह लिख सकते हैं।
ये भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू। ये ये भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू। तो दोनों तरह के लिखने के तरीके हैं। ना 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 ना, देखिए बेटा, आप ध्यान से देखें, जो वैल्यू पुट करने पे आएगी इंफिनिटी, वो आप लाइन पे शो करें। चाहे वो नेगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन आप पुट करें। अब पुट करके इसी तरह ही आप एक और क्वेश्चन में आपको लिख पाता हूँ। अब वो पुट करके देखें कि वो कौन से उस पे आएगा। मैं कौन सा रखूँ? ये है 8 कर लूँ, 3 + x। ये आपका एक क्वेश्चन आएगा। ये देखें, आपका एक क्वेश्चन है। यहीं पे भी लिख देते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अब आप इसको जरा सॉल्व करें। अब ये बताएं कि ऐसा कौन सा नंबर मैं इसमें पुट करूंगा जिससे मुझे इंफिनिटी मिलेगा। क्या आप ये करें? और गुड, बहुत से बच्चे सही बता रहे हैं, लेकिन ये करें इस तरह रियल लाइन, क्योंकि आगे और भी टफ क्वेश्चन। तो आप जैसे मैंने एक लाइन शो की है, लाइन शो करें, लाइन शो करके बताएं कि माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक जाएगा, फिर उससे आगे प्लस इंफिनिटी, फिर डोमेन बना के फिर सारी चीजें इस तरह शो करें। इसको बिलोंग्स टू भी लिख दीजिएगा, ये बिलोंग ही करता है तो बिलोंग्स टू लिख दीजिए। ई की तरह ये होता है बिलोंग। गुड, बहुत से बच्चों ने अगर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये भी तलब ही बोल रहे, बिल्कुल आप ये भी लिख सकते हैं। रुखसार ने, ठीक है, एक्सीलेंट, ऐसे ही होगा। -∞ से ही बहुत गुड। अब आ जाए इस पे। ये क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी, जिस तरह वहां पे तो हमें एकदम से पता चल गया था ना कि यार ये पुट करने पे ये नहीं होगा, ये पुट करने पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि x² -9x +20 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, जो हमें नहीं चाहिए। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन तो आपको आती ही होगी। तो हम क्या करते हैं, x² -4x -5x +20। x को ले लो कॉमन, -5 x -4। अब मेरे पास दो वैल्यू आई है, x -4 और x-5 डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको हम रियल लाइन पे भी करेंगे। x = 4
अगर मैं ये दो वैल्यू पुट करूंगा, इसकी दूसरी तरह लिखना था, चलें तो x इक्वल टू 4 एंड 5 आ गए। अब जो 4 एंड 5 आ गए, हम इसको रियल लाइन पे देखेंगे कि हम इसको किस तरह लिखते हैं। आपके पास ये रियल लाइन है, आपके पास यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, पहले हम जाएंगे माइनस इंफिनिटी से 4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से 4, फिर यूनियन करेंगे, 4 से कहाँ जाएंगे, 5, फिर यूनियन करेंगे, फिर 5 से कहाँ जाएंगे, इंफिनिटी। ये इंफिनिटी हो जाएगा इस तरह। तो इसके डोमेन कुछ इस तरह आएगा, ये डोमेन बिलोंग कर रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत से लोगों ने, एक्सीलेंट। आप फीजा ने भी सही बताया, एक्सेप्ट 4 एंड 5 ऑल रियल नंबर, एक्सीलेंट। इस तरह भी बता सकते हैं डोमेन को, आप इस तरह भी बता सकते हैं। ये आपके पास एक द वे ऑफ राइटिंग है कि आप इसको किस तरह लिख सकते हैं।